ایک सहाबी हजरत हुजर बिन अदी जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के आशिक थे, जब उन्होंने ये जुल्म होते देखा तो वो अपने साथियों के साथ मुआविया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। मुआविया ने इन्हें सजाए मौत सुना दी। इन्हें एक सुनसान जगह ले जाया गया और वहां इनकी कब्र खोदी गई। हजरत हुजर बिन अदी को कहा गया कि अगर वो अली को गाली दे दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हजरत हुजर बिन अदी ने कहा, मैं उस इंसान से सारी जिंदगी मोहब्बत करता आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो चाहता है कि मुझसे मोहब्बत करे उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे। इस पर हजरत हुजर बिन अदी को शहीद कर दिया गया। मुआविया के दौर में मिंबरों पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाती थी और जो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का सपोर्टर होता उसे कत्ल कर दिया जाता। एक दिन बाजार में एक इंसान घोड़े पर बैठा इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कह रहा था। इसी वक्त एक सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास वहां से गुजरे। जब उन्होंने ये देखा तो वो इस हजूम के पास आए और उस घुड़सवार के सामने आकर खड़े हो गए और इससे कहा, तू किस बुनियाद पर अली के बारे में ये बकवास कर रहा है? क्या अली वो पहला शख्स नहीं था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया? क्या अली वो पहला शख्स नहीं था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी? क्या अली हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा आगे लेकर नहीं चलता था? क्या अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं थे जिससे उनकी नस्ल आगे चली? क्या दुनिया से सबसे ज्यादा बेरगबत रखने वाला शख्स अली नहीं था? क्या अली सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं था? हजरत साद बिन अबी वकास इसी तरह हजरत अली के फजाइल बयान करते रहे और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये तेरे वली के बारे में बकवास कर रहा है, अभी अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा ताकि लोग जान लें कि तेरे वली को गाली देने का अंजाम क्या होता है। उसी वक्त अल्लाह का करिश्मा जाहिर हुआ और वो इंसान जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में बकवास कर रहा था, उसके घोड़े ने उसे पटक कर पत्थर पर मारा और वो वही मर गया। एक बार मुआविया ने भी हजरत साद बिन अबी वकास से कहा कि तुम अली पर लानत क्यों नहीं करते? तो हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं अली पर लानत कभी नहीं करूंगा। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। और खैबर के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं ये झंडा उस इंसान को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो हम सारी रात सोचते रहे कि वो खुशकिस्मत कौन होगा। तो अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये झंडा अली को दिया। और इसी तरह जब आयते मुबाहला नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपने साथ लेकर गए। अगर इन सब में से कोई एक फजीलत भी मुझे मिल जाती तो ये मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर थी। ये सुनकर मुआविया को गुस्सा आया। हजरत साद बिन अबी वकास कहा करते थे, अगर ये लोग मेरे सर पर आरी भी रख दे और मुझे कहे कि अली पर लानत करो तो मैं फिर भी अली पर लानत नहीं करूंगा। ये सब जानते हुए भी मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों पर गालियां दिलवाता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत उम्मे सलमा को इस बात का पता चला कि मिंबरों पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां दी जा रही हैं, तो उन्होंने इन जालिमों से कहा, तुम अपने मिंबरों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हो। इस पर वो लोग कहने लगे, हम तो ऐसा नहीं करते। जिस पर हजरत उम्मे सलमा ने कहा, तुम कहते हो कि अली पर लानत हो और अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत, जबकि अली से सबसे ज्यादा मोहब्बत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि अली मुझसे है। इसके बावजूद भी ये लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे। मुआविया ने दीन का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। जहां हजरत उमर के दौर में लोग खुतबे के दौरान हजरत उमर से सवाल कर लिया करते थे, अब हालात इस हद तक बिगड़ गए थे कि जुबान खोलने पर गर्दन काट दी जाती थी। जैसे हजरत अबू हुरैरा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो तरह का इल्म दिया, एक जो मैंने बयान कर दिया और दूसरा अगर मैंने बयान किया तो ये लोग मेरी गर्दन उड़ा देंगे।
यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इन जालिमों के बारे में बता दिया था। हजरत उमर के दौर में जब रोमन एम्पायर का रूलर कैसर मदीना आया तो इसने मदीना आकर लोगों से पूछा, तुम्हारा बादशाह कौन है? तो लोगों ने कहा कि हमारा तो कोई बादशाह नहीं है। ये सुनकर कैसर हैरान हुआ और फिर इसने पूछा, तुम्हारा हुक्मरान कौन है? तो लोगों ने उसे हजरत उमर के घर का पता दिया। जब कैसर हजरत उमर के पास गया तो इसने देखा कि हजरत उमर जमीन पर सो रहे थे और इनका जिस्म पसीने में भरा हुआ था। ये देखकर कैसर ने कहा, ये हैं वो लोग जिनसे हम डरते हैं। उस वक्त मुसलमानों का ये हाल था और अब हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि मुआविया के दौर में गवर्नर से याशी भरी जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि मुआविया इस्लाम से पहले भी अरब के सबसे अमीर खानदान का बेटा था और इसने अपनी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी। वो अली को भला कैसे खलीफा मान सकता था, जो सूखी रोटी खाने वाला और पुराने कपड़े पहनने वाला दरवेश इंसान था। मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम से इसी वजह से नफरत करता था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके रिश्तेदारों को जंगों में कत्ल किया था जब ये इस्लाम का दुश्मन था। ये दुनिया के लालची लोग थे, इसी वजह से ये लोग सारी जिंदगी इस्लाम के दुश्मन रहे। फिर जब फतह मक्का हुई तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं रहा सिवाय इस्लाम कबूल करने के। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ये मुसलमान बनकर इस्लाम को तबाह करने लगे। इन लोगों ने इस्लाम का नक्शा ही बदल दिया था। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने जंगे कादसिया के बाद ईरान फतह किया तो हजरत साद बिन अबी वकास पर्शियन एम्पायर के रूलर रुस्तम से मिलने उसके महल में गए। लोगों को लगा कि कोई बादशाह महंगे कपड़े पहनकर एक खूबसूरत घोड़े पर महल में एंटर होगा, क्योंकि पर्शियन एम्पायर के बादशाह ऐसे ही होते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। लोगों ने देखा कि पुराने कपड़ों में एक इंसान गधे पर बैठकर महल में एंटर हुआ, जिसे देखकर पर्शियन एम्पायर का बादशाह रुस्तम भी हैरान हो गया। हजरत साद बिन अबी वकास ने महल में एंटर होकर खुतबा दिया और कहा, हम अल्लाह से डरते हैं और इसके अलावा हमारे दिलों में किसी इंसान का कोई खौफ नहीं है। ये थे मुसलमान और अब हालात बदतर हो चुके थे। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी वफात के 30 साल बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी, जो कि हुई भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम इसी वजह से लोगों से कहा करते थे कि मेरा साथ दो, वरना मुआविया जुल्म फैला देगा। इसी वजह से हजरत हुज़ैफा बिन यमान, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज बताए थे, वो अपनी वफात से पहले अपने बेटे को वसीयत करके गए थे कि फितनों के दौर में अली का साथ देना। लेकिन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया, तो फिर अल्लाह ने मुसलमानों को इसकी सजा दी और इन पर ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक साथी रबी बिन ज़ियाद ने मुआविया की इस जालिम हुकूमत को देखा तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहता, तू मुझे मौत दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से कुछ दिन पहले एक ख्वाब देखकर नींद से उठे और फरमाया, मैंने अपने मिंबर पर बनु उमैया के बंदरों को देखा। और ये ख्वाब देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक दोबारा कभी नहीं मुस्कुराए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मुआविया की इन घटिया हरकतों को 20 साल बर्दाश्त करते रहे। ये 20 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर क़यामत से कम नहीं थे, लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया से अग्रीमेंट किया हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुआविया को खत लिखा कि तुमने दीन का नक्शा बिगाड़ दिया है और मुझे अब डर है कि अगर मैंने कुछ न किया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किए हुए अग्रीमेंट की वजह से खामोश थे। आप इंतजार कर रहे थे कि कब ये मुआविया मरे और फिर मुसलमान अपना कोई नया खलीफा चुने ताकि इस्लाम का निजाम दोबारा वापस आ सके। लेकिन मुआविया तो और घटिया निकला। इसने अग्रीमेंट के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे यजीद के लिए बैत लेना शुरू कर दी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर लोग किसी मुसलमान की बैत करे और दूसरा शख्स दूसरे की बैत करे तो बाद वाले को कत्ल कर दो। तो अब इमाम हुसैन मैदान में उतरे।